मानता हूँ, ठीक है, पेपर हार्ड आया, ठीक है। पेपर नीट के हिस्ट्री में वन ऑफ द टफेस्ट पेपर था। इतना मान लो कि सबसे टफ पेपर आज तक नीट के हिस्ट्री में जो हुआ था वो नीट 2025 का पेपर था। मान लिया मैंने, तुम्हारी सारी बात मान ली, तुमने जो जो कहा, तुम्हारी सारी बातें सुनी गई, सारी बातें मान ली गई कि तुम्हारे साथ दिक्कत हुई, बायो केमिस्ट्री भी लेंदी था और फिजिक्स टफ आ गया, इसकी वजह से पेपर छूट गया। जिनके 650, 690, 705 नंबर जिन बच्चों के आते थे उनके नंबर 600 पे आ गए, 550 पे आ गए, 560 पे आ गए, 580 पे आ गए। सारी बातें तुम्हारी मान ली गई, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि तुम किसी टीचर को गाली दोगे? मतलब किसी टीचर के बारे में तुम अपशब्द बोलोगे या फिर उल्टा सीधा जाके कमेंट सेक्शन में लिखोगे कि क्या हुआ, औकात दिखा दी, ये कर दिया, वो कर दिया। आगे बढ़ने से पहले एक बार तुम लोग ज़रा एक बार एक क्लिप देख लो कि तुम लोग कर क्या रहे हो, और इससे जिस भी टीचर के बारे में तुम लोग कर रहे हो उनके ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है। एक बार ज़रा ये तुम लोग वीडियो एक बार देख लो, ठीक है। वाले मजाक नहीं है, ऐसे बाल नहीं खत्म कर दिए। बता देता हूं, 30 क्वेश्चन एक लाइन वाला होगा, चाहे एनटीए से पेपर बनवा ले, युगांडा से पेपर बनवा ले, अमेरिका से पेपर बनवा ले, जेईई एडवांस वालों से पेपर बनवा ले, एम्स वाले से पेपर बनवा ले, जिससे पेपर बनवाना बना लो। 30 क्वेश्चन एनटीए की औकात नहीं है कि वो पेपर मैं जो नोट्स पढ़ा दूं बना दूं उससे बाहर क्वेश्चन बना दूं। समझ में आया? एनटीए की औकात नहीं है कि मेरे नोट से बाहर वो नीट का पेपर बना देगा। 45 में से 45 नहीं, 50 में से 50 सवाल तुमको नोट से दिखेंगे। कोई गलती नहीं, और ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, या कहीं से भी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, पेपर ही खराब हो। लिखवा ले, मजाक नहीं है, ऐसे ही बाल नहीं खत्म कर दिए। बता देता हूं, 30 क्वेश्चन एक लाइन वाला होगा, चाहे एनटीए से पेपर बनवा ले, युगांडा से पेपर बनवा ले, अमेरिका से पेपर बनवा ले, जेईई एडवांस वालों से पेपर बनवा ले, एम्स वाले से पेपर बनवा ले, जिससे पेपर बनवाना बना लो। 30 क्वेश्चन एनटीए की औकात नहीं है कि वो पेपर मैं जो नोट्स पढ़ा दूं बना दूं उससे बाहर क्वेश्चन बना के दे। और नहीं आया? मुझे कमेंट सेक्शन में इतनी सारी गालियां और हेट मिला था जब आज से 2-3 महीने पहले मैंने कहा था बेटा कहीं नीट 2025 का फिजिक्स का पेपर नीट 2016 जैसा डिफिकल्ट ना आ जाए। तो कई बच्चों ने कहा कि हमारे टीचर ने बोल दिया पेपर तो इजी ही आएगा, आप डराओ मत। उसके बाद जब मैंने यूट्यूब पे अपने वन शॉट और सीरीज में पूरा सिलेबस करा दिया पर एक भी ट्रिक नहीं पढ़ाई, तो उसमें भी कई बच्चों के कमेंट आते थे यार कि आप कोई भी ट्रिक नहीं बता रहे हो, क्या हम पूरा बिना खुद से सोच के पूरे क्वेश्चंस करेंगे। और मैंने बहुत लिमिटेड फॉर्मूले बताए हर चैप्टर में, तो उसमें बहुत हेट मिलता था। बेटा आई थिंक नीट 2025 का पेपर देखने के बाद अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ट्रिक और फॉर्मूले कितने काम आए। खुद ही मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। और वैसे एक चीज़ बता देता हूँ, अगर पेपर 2024 ऐसा आसान आता ना बेटा, तब भी कॉन्सेप्ट्स बहुत जल्दी सॉल्व करते हैं। और याद रखना बेटा, एक सच्चा एस्पायरेंट ना कभी भी जुआ नहीं खेलता अपने करियर के साथ, वो वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए तैयार रहता है। नीट 2025 जनता पहले सोच रही थी कि बहुत टफ पेपर आएगा आपका, तो जिस तरीके से जेईई के पेपर आ रहे हैं और अभी आगे आने वाली शिफ्ट से भी आइडिया लग जाएगा, पेपर इजी आएगा। ओवरऑल देखा जाए तो इजी पेपर आने वाला है। कॉपी से देखे हुए सवाल आ रहे हैं, ये तो दिख गया आपको है ना, कॉपी के देखे हुए सवाल आ रहे हैं। यानी कि एनटीए फुल मूड बना चुका है कि जो पीडब्ल्यू वाले पढ़ाएंगे वही देंगे। एक तो नैरेटिव हमने सेट कर ही दिया है कि फिजिक्स वाज मतलब सॉल्व नहीं था। हाँ, बच्चों को कहां समझ में आ रहा है। हाँ, वो थोड़ा भी एक दो चीजें जो थी वो गड़बड़ हो गई हमारी। हाँ हाँ हाँ, वो ड्रीम 45 से ड्रीम 11 हो गया थोड़ा। हाँ हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, बच्चे भूल जाएंगे अभी यार। अभी को ट्रस्ट 2 बैच लॉन्च करना है। टीचर्स जो कमेंट सेक्शन में बच्चा लिखेगा वही टीचर्स का हम नाम लिखेंगे, ठीक है? अच्छा, हाँ, बच्चे इनका नाम लेंगे, हमारे जो स्टार फिजिक्स के टीचर हैं उन्हीं का नाम लेंगे। हाँ हाँ हाँ, अरे देखो ना कैसे, अरे मुझे आता है कैसे इमोशनली ये किया जाता है, ठीक है? चिंता नहीं करो तुम, बस नहीं, बैच आज ही लॉन्च होगा। ट्रस्ट 2 बैच आज ही लॉन्च होने वाला है, बिल्कुल, ठीक है? तो हेलो बच्चों, आज आप लोग तू ब्रो मत बोल, मैं कोई भाई नहीं तेरा, मैं टॉप पे बैठा तुझे दिखाई नहीं दे रहा, तेरा नंबर कम आ रहा, इसमें मिला कुछ नहीं जा रहा। अपने को चाहिए पॉपुलैरिटी, इन्फ्लुएंसर्स, आई एम द बिग इन्फ्लुएंसर्स। और मैंने आपको बताया था ना कि कल भी मैंने लाइव वीडियो में आपको क्या बताया कि ड्रीम 11 पे टीम बनाओ, ये सब ड्रीम 45, ठीक है, एक क्वेश्चन तो आया ड्रीम 45 से, बट कुछ भी हो आपका ड्रीम 11 जो है वो चलते रहना चाहिए बच्चों। एंड ये गाना हमेशा याद आपको करना, ठीक है? आपने देखा ना बच्चों, एकदम भयानक। और मैं नीट को एनटीए को, सॉरी नीट को नहीं, एनटीए को चैलेंज करना चाहता हूं कि इतना आसान पेपर आप क्यों बना रहे हैं यार फिजिक्स में, ठीक है? 28 क्वेश्चंस आर डायरेक्ट फ्रॉम पीवाईक्यू। कल मैंने लाइव आके को बताया था ना, 28 क्वेश्चंस आर डायरेक्ट फ्रॉम पीवाईक्यू। अरे कमेंट सेक्शन में ये सब क्या लिख रहे हो यार कमेंट सेक्शन में? अरे सर आपने पीवाईक्यू नहीं देखी है क्या? अबे 28 क्वेश्चन बोला है, 20-27 होंगे, ठीक है?
और बोलने पे क्या जाता है, बोलने में कुछ भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। आई होप तुम लोगों ने वीडियो देख ली होगी। बहुत सारे टीचर्स थे ऑनलाइन इंडस्ट्री में, बहुत सारे टीचर थे, बहुत सारे लोगों ने क्लेम किया था कि पूरा पेपर हमारे पेपर से आएगा, हमारे जो हमने नोट्स बनाए वहाँ से आएगा, हमने जो पढ़ाया है वहाँ से आएगा, हमने जो वन शॉट लिए वहाँ से आएगा। बहुत सारे टीचर थे, मतलब लगभग ऑनलाइन का हर एक टीचर जो ऑनलाइन में पढ़ा रहा है अपनी क्रेडिटेबिलिटी साबित करने के लिए हर एक टीचर लास्ट में ये बोलता है कि हमने जो पढ़ाया है वहीं से पेपर आएगा, हम प्रूफ भी देंगे। वैसे मैक्सिमम लोग प्रूफ नहीं देते हैं, लेकिन कुछ टीचर हैं जो हर साल प्रूफ भी देते थे कि हम जो पढ़ा रहे हैं वहाँ से पेपर आ रहा है। मैंने भी बोला था कि मैंने जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक या अवतार से कराया है पेपर वहीं से आएगा, मैंने भी बोला था, ठीक है। लेकिन टारगेट किसको किया जा रहा है? तुम टारगेट देखो किसको किया जा रहा है। टारगेट बस एक आदमी को किया जा रहा है, वो है एमआर सर। बस एमआर सर को ही टारगेट किया जा रहा है, चाहे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से टारगेट किया जा रहा हो, चाहे एक नया कोलकाता के कोई टीचर है, मैंने देखा वो बहुत बुरे तरीके से, मतलब अच्छे से तरीक़ों से रोस्ट कर रहे थे सर को। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, भाई बात करते हैं उस पर। लेकिन टारगेट किसको किया जा रहा है? केवल एमआर सर को। क्यों? क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है नीट की, वो किससे पढ़ती है? एमआर सर से, ठीक है। एमआर सर से पढ़ती क्यों है? क्योंकि बंदे में दम है। दम नहीं होता, उतनी मतलब क्रेडिटेबिलिटी नहीं होती, बच्चों का ट्रस्ट नहीं होता तो नहीं पढ़ता बच्चा। तो अगर आप इस बात को बस ये बोलो कि इमोशन सेल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, तो आप गलत हो, ठीक है। ओपनली बोल रहा हूँ, आप गलत हो। क्यों गलत हो? क्योंकि अगर आप ही पेपर बना रहे हो, आप ही अगर पेपर बना रहे हो 5 साल से 10 साल से, आप पैटर्न क्या देख रहे हो कि पेपर पूरी एनसीईआरटी से आ रही है। 5 साल से आपने देखा कि पूरा पेपर कहाँ से है? एनसीईआरटी से आया। चलिए ठीक है, एनसीईआरटी से पूरी पेपर आ गई, पूरा का पूरा पेपर पीवाईक्यू से आ रहा है, मतलब पीवाईक्यू और एनसीईआरटी मिला के 5 से 10 सालों से पेपर आपका आ रहा है, ठीक है। तो अगर अगले साल का जो पेपर होगा वो कैसा आएगा, आप कैसे प्रेडिक्ट करोगे? आप यही तो मान के चलोगे पिछले जो 10 साल का पैटर्न है वही फॉलो होगा, कि आपको कोई मतलब ज्ञान है, आप फ्यूचर से आपको पता है कि कैसा पेपर आ जाएगा। आप भी तो यही काम करोगे ना कि जो पिछले 10 साल की एनालिसिस है वही करके तो पेपर आप अगले साल के लिए मेहनत करोगे। सारे टीचर वही कर रहे थे, एमआर सर भी वही कर रहे थे, उनके नोट्स से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। चाहे तुम मानो चाहे ना मानो, चाहे ब्ला 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 किसी भी प्लेटफॉर्म से करके तुम बोलो चिल्लाओ। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा ये बोल रहा है कि पीवाईक्यू से पेपर नहीं आया। पीवाईक्यू से पेपर आया है, 25 से ज़्यादा क्वेश्चन पीवाईक्यू से हैं। अब बोलोगे कि कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, तो मैं दिखा दूंगा, ठीक है। सर दिखाएं या ना दिखाएं, क्योंकि सर दिखाएंगे तो फिर बोलोगे प्रूफ दे रहे हैं, मैं दिखा दूंगा तो नहीं बोलोगे। तो 25 से ज़्यादा क्वेश्चन पीवाईक्यू से आए हुए हैं, मैं दिखा दूंगा, ठीक। और 25 से ज़्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी से आए हुए हैं, मैं एनसीईआरटी से भी दिखा दूंगा, ठीक है। ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, कहो तो मैं दिखा भी देता हूँ। मैं उसी पे काम कर रहा था, मैं दिखा भी देता हूँ, उसी पे काम भी मैं कर रहा था, उसी पे मैं काम भी कर रहा था कि पेपर एनसीईआरटी से आया कि नहीं, क्योंकि हर साल पेपर आता है एनसीईआरटी से, ठीक है। तो इस साल आया कि नहीं, मैं उसी पे काम कर रहा था, ठीक है। दिखाता हूँ मैं, ये देखो, ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये देखो, ये मार्शियन लिखा है, मरकरी मार्शियन ईयर लिखा है, ये देखो मार्शियन ईयर लिखा है। आगे बढ़ो, ये देखो रेजिस्टेंस का क्वेश्चन था, 8 पीस में कट कर दिया, 3 दिया था सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये पीवाईक्यू में भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये देखो लेमडा फोटॉन अपन लेमडा इलेक्ट्रॉन पूछा है, यहाँ पे देखो लेमडा इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, लेमडा प्रोटॉन, सबका डिब्रोगली बेलबेन दिया है। कोई सा भी तुम क्वेश्चन करके जाओगे तो ये क्वेश्चन तुम उड़ा दोगे, और एक क्वेश्चन तुम्हारा पीवाईक्यू में भी पूछा है, ठीक है। आगे देखो, आगे बढ़ने से पहले छोड़ो यार, आगे बढ़ने से ये भी क्वेश्चन तुम्हारा एनसीईआरटी में कट करके निकाला गया है। सेंटर मास पूछा, वहाँ पे कुछ और पूछ लिया है, ठीक है। ठीक है, आगे देखो, अभी मैं दिखाता हूँ और सारे क्वेश्चन तुमको। ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया था, तुमसे मैग्नेटिक फील्ड पूछा, ये देखो एक बार यहाँ पूछा है, एडिशनल एक्सरसाइज में पूछा है, यहाँ पर पूछा है। एनसीईआरटी की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है, आगे बढ़ा ही नहीं। 48 न्यूटन है, 1/3 पे चले गए। एग्जाम्पल नंबर 8.15 देख लेना, 63 न्यूटन है, हाफ ऑफ द रेडियस पे चले गए, कितना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। आगे देखो अनपोलराइज्ड लाइट है, मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, बताओ क्या क्या होगा। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, रिफ्लेक्टेड वेव इज परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टेड वेव एंड द रिफ्लेक्टेड वेव इज टोटली पोलराइज्ड वेव, ठीक है। ये देखो, ये क्वेश्चन तुमको दिया हुआ है सर्किट में, अगर ये क्वेश्चन करके जाओगे तुम इसको नहीं लगाओगे। हाँ, आगे बढ़ो, ये तुम्हारा स्लैब वाला क्वेश्चन, यहाँ पे स्लैब वाला क्वेश्चन। ये देखो तुम्हारा वर्नियर स्केल का सीधे पीवाईक्यू से क्वेश्चन उठाकर तुम्हारा पूछा गया है। ये देखो मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो पूछा गया तुमको, देखो मैग्नेटिक मोमेंट भी पूछा गया, सेंटर भी पूछा गया, हर एक चीज़ पूछा गया। फिर ऊपर से बढ़ा कि इतने 90 डिग्री पे क्या होगा, एंगुलर स्पीड क्या होगा, हर एक चीज़ तुम्हारे एनसीईआरटी में पूछी गई है, ठीक है। तो जो लोग बोल रहे हो कि पेपर आया नहीं हुआ है, ठीक है, तो पहली बात कि फिजिक्स के टीचर हो तो बोलो ठीक है, समझ में आता है। पढ़ा रहे हो बायोलॉजी, पढ़ा रहे हो केमिस्ट्री, तो फिजिक्स के बारे में यार मतलब या तो अच्छे से देख लो,
पेपर आया है कि नहीं आया है। तो बच्चों की बातें सुन के प्लीज़ आप लोग किसी को जज मत करिए कि बच्चे बोल दे रहे हैं नहीं पेपर आया है, पेपर क्यों नहीं आया यार, पेपर क्यों नहीं आया, मैंने दिखा दिया यहाँ से ना 25 से ज़्यादा PYQ आए हुए हैं, ठीक है, और 25 से ज़्यादा NCERT से आए हुए हैं। दिक्कत कहाँ फंस गई कि पेपर बायोलॉजी और केमिस्ट्री की वजह से पेपर हो गई लेंदी और बच्चों को मिला 1 घंटा आधा घंटा, उसके वजह से बच्चों ने जो टफ और NTA ने क्या किया, स्टार्टिंग में ही टफ क्वेश्चन डाल दिए। तो बच्चों ने क्वेश्चन ढूंढने में गलती कर दी, बच्चों को क्वेश्चन स्किप करना था। कई सारे ऐसे क्वेश्चन थे जिनको सॉल्व नहीं करना था, स्किप करना था। जैसे तुम्हारा मेनिस्कस वाला क्वेश्चन था, उसको तुमको स्किप करना था, सॉल्व नहीं करना था, वो लेंदी क्वेश्चन था, एडवांस टाइप का क्वेश्चन था वो, ठीक है। तो यार पहली चीज़, जो तुम लोग गाली दे रहे हो पहले तो गाली देना बंद करो, ठीक है। खास करके टीचर्स को जो तुम लोग गाली दे रहे हो, ठीक है, वो भी उन टीचर्स को गाली दे रहे हो और सबको नहीं गाली दे रहे हो यार, बस पर्टिकुलर बस PW। क्यों भाई, क्यों PW? क्या है आपके ऑफलाइन कोचिंग में? क्या आप तुर्रम खान बन जाते हो ऑफलाइन कोचिंग में? अप्रैल तक, मार्च अप्रैल तक आपका सिलेबस कंप्लीट होता है, वो भी मैक्सिमम 90% ऑफ द ऑफलाइन कोचिंग्स में होता क्या है, फेब के लास्ट तक, मार्च के लास्ट तक जाके सिलेबस कंप्लीट होता है। और कुछ तो 90% मतलब ऐसे कोचिंग्स हैं जिनका अभी 11th का जो पोर्शन होता है वो जाके दिसंबर में कंप्लीट होता है, वो 3 महीने में जाके सिलेबस कंप्लीट करते हैं, पैसे लेते हैं मोटा, काम करते हैं छोटा, ठीक है। तो आप ये मत कहिए कि ऑफलाइन कोचिंग बहुत अच्छा है, ऑनलाइन कोचिंग बहुत ही बेटर है, फार बेटर है ऑफलाइन कोचिंग से, 1000 गुना बढ़िया है। अगर प्रॉपर आपको एक गाइडेंस मिल जाए, जैसे PW के आप ऐप में जाएंगे तो आप एक मेंटरशिप प्रोग्राम भी चलती है PW के ऐप में, आपको प्रॉपर एक गाइडर दिया जाता है जो पूरे साल आपको गाइड करता है, डेली आपको एक ग्रुप बना होता है, वहाँ पे गाइड करता है। तो आप ऑनलाइन पढ़ो, बच्चों से कह रहा हूँ ऑनलाइन पढ़ो, क्योंकि ऑफलाइन के चक्कर में जाओगे सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा, फालतू की चीज़ें इधर उधर की बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, ये सबको मालूम है, ठीक है, किसी से चीज़ छुपी नहीं हुई है। तो ऑनलाइन पढ़ो, ऑफलाइन टेस्ट दो, पेपर ऑफलाइन हो रहा है ना तो ऑफलाइन टेस्ट दो, लेकिन पढ़ो ऑनलाइन ही। एक गाइडर रखो, एक अपने साथ मतलब किसी ऐसे इंसान को रखो जो पूरे साल तुमको गाइड करे, ठीक है। अब ऐसा नहीं तुम ऑफलाइन ही ज्वाइन कर लो, मैं नहीं कह रहा हूँ सारे ऑफलाइन बेकार है, लेकिन 90% तो कोचिंग्स में यही होता है, ठीक है। जाइए आप देखिए काकादेव की हालत देख लीजिए, कानपुर काकादेव की हालत देख लीजिए, लास्ट में मार्च तक जाते थे सिलेबस इनकम्प्लीट था। कोटा में कई सारे कोचिंग्स की हालत देख लीजिए, ठीक है, बहुत सारे लोकल कोचिंग में वहाँ की हालत देख लीजिए, क्या हालत थी, कुछ भी नहीं कम्प्लीट है। लेकिन टारगेट किसको किया गया, टारगेट बस किया गया विपिन शर्मा सर को टारगेट किया जा रहा है, वो थे और एक मैम और थी, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे लोग, आपने देखा होगा रील में। क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत होगी, उन लोगों ने मतलब आपस में कंट्राडिक्ट कर रही थी कुछ चीज़ें, उसके ऊपर रील बना दिया। उसके बाद MR सर ने बोला था कि NTA की औकात नहीं है कि इस क्वेश्चन के बाहर है। तो भैया 10 साल के एनालिसिस से देखोगे तो उसको जो पेपर उन्होंने ड्रीम 45 में दिया था, जिन बच्चों ने सॉल्व करी होगी उनको पता होगा कि ड्रीम 45 जिस तरीके से पेपर सर ने बनाया था उस तरीके के बाहर यार सच में नहीं कुछ पूछना ही नहीं चाहिए। अगर रेगुलर पेपर आता जिस तरीके से आता है तो सच में उसके बाहर कुछ नहीं पूछा जाता, ठीक है। क्यों नहीं पूछा जाता, क्योंकि यार वो पेपर ही ऐसे थे कि उसको सॉल्व ही करने में 1.5 से 2 घंटे लग रहे थे, 45 क्वेश्चन को ही सॉल्व करने। मैंने खुद अपने बच्चों को वो सजेस्ट किया था कि ड्रीम 45 देखो। उसके बाद सर ने लास्ट में नीट डिकोडिंग सीरीज भी कराई थी, हर एक फार्मूले के नीचे क्वेश्चन, हर एक फार्मूले के नीचे क्वेश्चन, वो भी मैंने बच्चों को सजेस्ट किया था कि कर लो। क्यों किया था यार, क्योंकि ट्रस्ट है, मुझे भी, बच्चों को भी ट्रस्ट है, सर करा रहा है तो आएगा ही। और ऐसा नहीं है कि आता नहीं है भाई, इस बार भी आया है। जो MR सर के नोट्स हैं उठा के तुम देखना, वहाँ से भी क्वेश्चन आए हैं। बस दिक्कत ये हो गई कि हम पढ़ रहे थे 1 लाइनर 2 लाइनर, क्योंकि हर साल पेपर ऐसा ही आता था और NTA ने हमारे साथ कर दिया धोखा, पेपर का लेवल 8 टाइम्स 10 टाइम्स इंक्रीज कर दिया। वो पेपर का लेवल NTA को क्या करना था कि अगर तुमने बायो को लेने दिया, बायो में देखो उसने क्या क्या पूछा, रिडक्शनलिस्ट बायोलॉजिस्ट करके कुछ नीचे जाके पूछा गया है, टेरिडोफाइटा ब्रायोफाइटा का तुमने वो पूछ लिया, उसका PCR का तुम फॉर्मूला पूछ रहे हो, उसके बाद ट्विंस का क्वेश्चन पूछ रहे हो, वो भी आउट ऑफ NCERT पूछ रहे हो, IVF का आउट ऑफ NCERT चीज़ें पूछ रहे हो। तो जब NCERT के आउट ऑफ चीज़ें पूछ रहे हो तो पेपर लेंदी होना है। जिन बच्चों का पेपर 35 मिनट में 40 मिनट में सॉल्व होता था बायोलॉजी का, उन बच्चों का 1 घंटे 10 मिनट लग गए पेपर सॉल्व करने में, 1 घंटे 15 मिनट। अब जब तुम केमिस्ट्री पे जाते हो तो उसमें भी कुछ क्वेश्चन बहुत डीप डाउन द जाके अर्थ पूछे गए, डीप डाउन द NCERT जाके पूछी गई हैं। वहाँ पे आंसर की तुमको निकालना है तो 3-3 डिजिट तक तुमको सॉल्व करना पड़ रहा है। तो भैया तुम्हारा बायोलॉजी में भी टाइम गया, तुम्हारा केमिस्ट्री में भी टाइम गया, ठीक है, दोनों में टाइम चला गया। अब मैक्सिमम बच्चे जो मेरे पास थे उनसे मैंने बात करी, वो कह रहे हैं कि भैया हमारे पास, कोई कह रहा है भैया 45 मिनट बचा, कोई कह रहा है भैया आधे घंटा बचा, कोई कह रहा है भैया 1 घंटा बचा। 1 घंटे ज़्यादा किसी के पास नहीं बचे थे फिजिक्स को सॉल्व करने के लिए। अब फिजिक्स में क्वेश्चन में क्या आया, पहले ही क्वेश्चन 5-5 लाइन के, सारे क्वेश्चन 5 लाइन 4 लाइन 5 लाइन 4 लाइन। अब क्वेश्चन पढ़ने में 1.5 मिनट लग गया,
क्वेश्चन का डाटा लिखने में आधा सेकंड लग गया, आधा मिनट लग गया। अब डाटा लिख रहा है, डाटा फिर से भूल गया बच्चा, इतना प्रेशर, फिर से भूल गया, फिर से देखा, 2 मिनट तो क्वेश्चन पढ़ने में ही चले गए। तो मेरे पास अभी तक कोई ऐसा बच्चा मिला ही नहीं जिसने बोला कि भैया मैंने 35 से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। सारे बच्चों ने, किसी ने 20 किया, टाइम खत्म, किसी ने 15 किया, टाइम खत्म, किसी ने 18 किया, टाइम खत्म। तो इसके लिए तुम परेशान क्यों हो रहे हो मेरे भाई? अगर बच्चों ने पेपर किया ही नहीं तो कट ऑफ तो डाउन जाना ही ना यार, तो तुम क्यों परेशान हो रहे हो? 648 नंबर कट ऑफ थी, 648 पे तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा था, उससे बढ़िया कि तुम्हारा 590 पे सिलेक्शन हो जाए। तो 648 पे सिलेक्शन ना होने से अच्छा है तुम्हारा 590 580 पे सिलेक्शन हो जाए। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? तो पैनिक नहीं करना है। अब 4-5 दिन आराम करो, थोड़ा रेस्ट लो। ये टीचर को गाली देना बंद करो। तुम कमेंट सेक्शन में इतना गंद मचा दिया तुम लोगों ने। अभी मैंने क्या बोला था, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से 120 नंबर के मिनिमम क्वेश्चन आते हैं। सर ने भी अपने कुछ टॉपिक्स डाले थे, मैंने उसका रेफरेंस भी लिया था कि देखो सर ने ये टॉपिक बोला है और मैं चीज़ पहले से करवा रहा हूँ। तो तुम्हें क्या लगता है उन टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आए हैं? तुमको क्या लगता है भाई, उन टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आए क्या? उन टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं और वो क्वेश्चन करवाए गए हैं। 120 नंबर के क्वेश्चन मैंने बोला था ना दिखाने के लिए, तो वो चीज़ मैं तुमको दिखा दूंगा। मैंने बोला था ना 15-14 तक मेरा पेपर है, 15 से प्रूफ वाली वीडियोज आनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, बस जुड़े रहो चैनल के साथ। ठीक, मैंने बोला था अवतार से एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा एनसीईआरटी का। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का डाटा सहित क्वेश्चन आएगा। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का सारा क्वेश्चन विथ डाटा क्या बोल रहा हूँ, विथ डाटा हमारे अवतार सीरीज से हैं। मैं दिखाऊंगा तुमको प्रूफ। और फिजिकल में मैंने क्या बोला था कि सारे के सारे अवतार सीरीज से होंगे, पूरे के पूरे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन अवतार सीरीज से, एक एक क्वेश्चन, एक तरह का मैंने 10 क्वेश्चन करवाया तब जाके एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो तुम ये जो आके पीछे स्पैमिंग कर रहे हो ना मेरे टेलीग्राम चैनल पे या सर के, या फिर तुम कमेंट सेक्शन में जाके स्पैमिंग कर रहे हो कि अबे क्या हुआ, अबे तू भाई मत बोल, मैं भाई मत, तू ब्रो मत बोल, मैं भाई नहीं तेरा, क्या चल रहा है भाई? कुछ चीज़ें गलत हैं। जैसे मान लो कोई टीचर है, बीच में फीमेल टीचर को घुसा दे रहा है, ठीक है, पढ़ा रहा है, फीमेल टीचर घुसा दे रहा है, उसमें बच्चों का वो डिस्टर्बेंस हो रहा है। ठीक है, चलो वो चीज़ें मानता हूँ मैं गलत है। ठीक है, लेकिन आप पर्टिकुलर किसी टीचर को टारगेट कर रहे हो। अभी देखा मैंने एक टीचर को, वो बोल रहा है कि फॉर्मूला, मैंने कभी वो नहीं कराया, मैंने कॉन्सेप्ट पे हमेशा फोकस किया, ट्रिक नहीं बताया। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर ट्रिक से कोई क्वेश्चन 5 मिनट की जगह 1 मिनट में हो जा रहा है, तो मुझे उस टाइम पे मुझे नहीं लगता वहाँ पे कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है, क्योंकि मेरा खुद इतना बुरा कंडीशन था फिजिक्स में, उसके बावजूद भी केवल ट्रिक के और फॉर्मूले रट्टाफिकेशन के दम पे मैंने निकाल लिया नीट 2022 में। ठीक है, तो जैसे अगर कोई क्वेश्चन है 5 मिनट में लग रहा है, कोई बच्चा 5 मिनट में लगा रहा है और मैं उस क्वेश्चन को 30 सेकंड में लगा रहा हूँ, तो क्या बुराई है? वो बच्चा 5 मिनट लगा रहा है तो उसके 5 क्वेश्चन छूटे ना, मैंने 30 सेकंड में लगाया तो मेरे 5 क्वेश्चन और लगेंगे। तो ट्रिक भी जानना जरूरी है, कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक दोनों जानो, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, केवल कॉन्सेप्ट जानोगे, अब कॉन्सेप्ट जान रहे हो, ठीक है, अब तुमको मालूम ही नहीं है लॉस इन एनर्जी कैसे निकालोगे कैपेसिटर्स में। ठीक है, कैसे तुम, अभी एक क्वेश्चन आया था ना, ये रफ वाला, रफ सरफेस है, कितना टाइम लगेगा, 1 - 1/n²। अब जिसको मालूम ही नहीं है वो ट्रिक, वो तो लगाएगा ना 2 पेज का कैलकुलेशन, वो तो कॉन्सेप्ट लगाओ भैया, 2 पेज का कैलकुलेशन लगाओ। जिस बच्चे को मालूम होता है, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में मैंने लिखवा रखा था, अवतार में भी लिखवा रखा था कि कैसे रफ सरफेस में जवाब फ्रिक्शन वाले सरफेस पे, तो 1 - 1/n², उसका फॉर्मूला होता है, एन तुम्हारा वो हो जाता है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट हो जाती है। तो वो चीज़ मैं पहले ही बता रखी थी। अब तो जो चीज़ें तुमको, अगर तुम नहीं पढ़ के जाओगे उस चीज़ को, तुमको ट्रिक ना मालूम रहे, तो तुम्हारा बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इस चीज़ को समझना तुम। ठीक है, और बहुत सारे लोग अपना बैच बेचना स्टार्ट कर चुके हैं कि बाबू नीट के बैच से कुछ नहीं होगा, जेईई मेंस के बैच ले लो, जेईई मेंस के बैच ले लो, जेईई मेंस से पढ़ाई करो, कुछ नहीं, घंटा करो घंटा। क्यों जेईई मेंस का बैच ले लें? पेपर हमको नीट का देना है तो मैं जेईई मेंस का बैच क्यों लूँ? मतलब यार मूर्ख बनाने की भी एक सीमा होती है। मैं क्यों लूँ भाई जेईई मेंस का बैच, मैं क्यों लूँ? मैं नीट का पेपर देना मुझे, तो मैं नीट का बैच लूँगा ना। 1 साल पेपर हार्ड आ गया, क्या गारंटी है क्या ये फिर से ये पेपर हार्ड आएगा इस तरीके से? कोई गारंटी है क्या कि मतलब आप लिख के दे रहे हो कि पेपर इस साल हार्ड आया तो अगले साल भी हार्ड आएगा? अरे 2018 में आया, 2021 में आया, 2025 में आया, अगले साल नहीं आएगा? नहीं आएगा भाई, इस तरीके का पेपर तो नहीं आएगा। पेपर भले मॉडरेट लेवल का बने, लेकिन जिस लेवल का इस बार पेपर बना है उस लेवल का पेपर तो नहीं आने वाला, इस चीज़ की गारंटी मान लो। तो कोई भी बच्चा घबरा के ये नहीं कि जाके जेईई मेंस का बैच, जेईई एडवांस का क्वेश्चन लगो करने। जेईई एडवांस के भी क्वेश्चन करने होते हैं, लेकिन कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन करने होते हैं। जेईई मेंस के भी क्वेश्चन करने होते हैं, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन करने होते हैं। अवतार सीरीज में मैंने क्या कराया था, पूरी एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराए थे। 20 क्वेश्चन एनसीईआरटी में, तो उसमें से मैंने 10-12 कराए थे। जेईई मेंस में अगर 60 क्वेश्चन पूछा गया तो उसमें से 20-25 मैंने छांट के कराए थे। क्यों? क्योंकि यार सिलेक्टेड क्वेश्चन ही पूछा जाता है।
पूरे क्वेश्चन नहीं करने होते हैं। वो जो तुम्हारा क्वेश्चन है कि 10 मिनट में एक गाड़ी इधर जा रही है और फिर कुछ मिनट के बाद आधे घंटे बाद कुछ गाड़ियाँ अपोजिट डायरेक्शन जा रही है, वो तुम्हारा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 3.18 या 3.19 का क्वेश्चन है। वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन तुम्हारे भाई, ठीक है। मार्शियन वाला तुमको मैं दिखा दिया, 7-8 क्वेश्चन तो मैंने तुमको दिखाई दिया। तो तुम यार गाली गलौज मत करो किसी के साथ, तुम इतना मतलब टॉर्चर कर दे रहे हो सर को। मतलब देख रहा हूँ सर को बार बार क्लैरिफिकेशन देना पड़ रहा है उनके ग्रुप पे। तुम एकदम वो हो क्या कि मतलब जो बोलते हैं नमक हराम टाइप के इंसान। यार इतना उन्होंने मेहनत करी, आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो गए थे, तुमने देखा होगा तो, ठीक है। ड्रीम 45 कराए, फिर तुम्हारा वो नीट डिकोडिंग कराए, रेप्लिका टेस्ट दिए, पूरा बैच कराए, हर एक चीज़ उन्होंने कराया है। और उनके नोट से भाई क्वेश्चन आए हैं, तुम मानो या ना मानो। अगर सर दिखा दे तो अच्छी बात है, नहीं दिखाएंगे तो मुझसे कहोगे मैं दिखा दूंगा। उनके नोट से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। उन्हीं के नोट से मैं भी पढ़ा था, बहुत सारे मेरे पास भी नोट्स रखे होंगे उनके भी, उन्हीं के नोट से मैं दिखा दूंगा, ठीक है। उस टाइम पे पढ़ा था, उस टाइम के नोट से अगर क्वेश्चन आया तो उन्होंने बीच में भी अपने आप को एडवांस भी किया था, कई सारे क्वेश्चन उन्होंने एक्स्ट्रा डाले थे, तो वहाँ से तो क्वेश्चन आने ही हैं, ठीक है। ये काम मत करो, किसी पर्टिकुलर टीचर को टारगेट मत करो। वही स्पेशली तुम लोग बस पीडब्ल्यू के टीचर को टारगेट कर रहे हो। कौन सा तुम्हारा टीचर नहीं बोला था यार कि पेपर यहीं से आएगा? कौन सा तुम्हारा दीदी भैया नहीं बोला था कि टीचर पेपर यहीं से आएगा? सबको टारगेट करो ना, सबको टारगेट करो और सबको बोलो पेपर कहाँ है, पेपर दिखाओ, प्रूफ दिखाओ। जो नहीं दिखा पा रहा मतलब फेक है, जो दिखा दिया मतलब सही है। सबसे मांगो, पेपर टफ आ गया इसका मतलब ये थोड़ी है तो अपने टीचर को गाली दोगे यार सुबह शाम दोपहर। इतना तुम उनको टार्चर कर दोगे कि बार बार चीज़ें मतलब गलत वे में ले जाओगे। क्या क्या कमेंट सेक्शन में लिख रहे हो भाई, क्या क्या लिख रहे हो तुम लोग? ये गलत चीज़ है, गलत चीज़ें मत करो, ठीक है। तुमसे ज़्यादा मेहनत करता है एक टीचर, ठीक है। अगर पढ़ाना होता है ना तो पहले खुद पढ़ के आना पड़ता है, ठीक है। पहले खुद पढ़ के आना पड़ता है ताकि चीज़ें गलत ना डिलीवर करें हम। तुम लोगों को क्या लगता है यार ऐसे ही चला के कोई आगे सामने किताब रखा होता है क्या? बड़ा सा तुम्हारे आगे टैब ले लिया और आगे रखा हुआ है नोट्स, यहीं देख के पढ़ा रहे हो ऐसे, ठीक है। बहुत अगर इंसान रखता है तो आंसर की रखता है कि आंसर चलो यहाँ पर रखा हुआ आंसर कितना आंसर होगा, ठीक है। तो खुद से पढ़ के आना पड़ता है, उतनी मेहनत करनी पड़ती है। तुम लोग फालतू की चीज़ें मत करो, किसी को गाली मत दो, ठीक है। बहुत गलत कर रहे हो, ठीक। मुझे भी गाली दे रहे हो। बायो में मैंने बोल दिया था 90 टॉपिक से 280 प्लस आएंगे। भाई 280 प्लस छोड़ो, 300 प्लस के आए हैं क्वेश्चन, ठीक है। यही तुम्हारा बायो है ना यार, यही बायो है ना तुम्हारा, ये लो यही बायो है ना। एक क्वेश्चन दिखाओ जो एनसीईआरटी के बाहर हो, 2-3 क्वेश्चन को छोड़ के कौन सा क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर है? यही है ना तुम्हारा, देखो यही है ना। सारे क्वेश्चन का मैचअप करवा दिया हूँ, देखो टोटल यही है ना तुम्हारा। ये देखो कौन सा क्वेश्चन है, ये देखो वाई कांट इंसुलिन बी गिवन ओरली टू द डायबिटिक पेशेंट। ये तुमको अपने टीचर से पूछना था क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था थिंक क्यों इंसुलिन को हम लोग ओरली एडमिनिस्ट्रेट डायबिटिक पेशेंट में करेंगे कि नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? क्यों? क्योंकि जब डायबिटीज़ को ओरली दे दोगे तो जीआईटी में जाके वो खुद ही डाइजेस्ट हो जाएगा, तो तुम्हारा काम ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। जो लोग मुझे मतलब टारगेट कर रहे हैं, कुछ बहुत पुराने लोग हैं जिनसे मेरी बहुत घनिष्ठता नहीं, रंजिशें चल रही थी, ठीक है। तो वो लोग अपने बोर्ड्स को भेज रहे हैं, ठीक है, अपने बच्चों को भेज रहे हैं पैसा दे देकर। तुम जाओ पूछो कि मैं यूट्यूब कब छोड़ रहा हूँ, तो भाई तुम्हारे मान का तो नहीं है कि तुम मुझे यूट्यूब से हटवा दोगे, ठीक है। तुम घंटा मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाओगे, ठीक। क्योंकि मैं जो चीज़ बोलता हूँ बहुत एथिकली बोलता हूँ और बहुत सोच समझ के बोलता हूँ, ठीक है। 120 मिनिमम मैंने बोला था 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से, तो 120 से ज़्यादा के ही नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। मैं दिखा दूंगा तुम्हें, 15 तारीख तक वेट कर लो, ठीक। मुझे बता रहा हूँ उनको, मुझे बस दुख इस बात का है कि 180 नंबर का पेपर क्यों नहीं वहाँ से आया। 120 नंबर का बोला था, 120 से ज़्यादा आया। अवतार में 45/45 बोला था, केमिस्ट्री में पूरी की पूरी आ गई, ठीक। बायो में बोला था 280 ज़्यादा आएगा, 300 से ज़्यादा आ गया। फिजिक्स में अवतार सीरीज एनसीईआरटी और पीवाईक्यू अगर मिला दोगे तो तुमको 35 से ज़्यादा क्वेश्चन मतलब एज इट इज़ मिल जाएंगे, ठीक है। बस वेट करो तुम लोग पेपर का, मैं दिखाता हूँ कैसे होता है, ठीक है। तो ये बायो वाली जो वीडियो है तो वो तो मैं डालूंगा ही, देख लेना एनसीईआरटी से कौन सा लाइन कहाँ से आया है। लेकिन ये जो मेरा मेन मुद्दा क्या था इस वीडियो का कि तुम लोग यार प्लीज़ किसी भी टीचर को गाली मत दो, ठीक है। तुम किस तरीके से किसी को मेंटली हैरेस कर रहे हो तुमको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। मैं पूरे दिन अगर जाग के तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ, सुबह शाम दोपहर रात जग के पेपर बना रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, सारी चीज़ें कर रहा हूँ, और जो चीज़ें हर साल आ रही हैं मैं उसी ट्रेंड को तो फॉलो करूँगा यार। अगर मैं उस ट्रेंड को फॉलो नहीं करता, मैं एडवांस से क्वेश्चन करवाने लगता, तो तुम ही लोग मुझे गाली देते कि एडवांस से क्वेश्चन क्यों करवा रहे हो। एक टाइम था जब सर बहुत टफ लेवल के क्वेश्चन करा रहे थे, उनका कोई बैच आया था, ठीक है। तो मुझसे भी बच्चों ने बहुत बार बोला था कि मतलब सर टफ लेवल का करा रहे हैं, तो मैंने खुद अपने ग्रुप पे डाल दिया था कि पेपर का लेवल थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। पेपर का लेवल थोड़ा सा
सर जो करा रहे हैं ज़्यादा है, ठीक है। उस टाइम पे थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, सर मुझे कॉल भी किए थे, बहुत सारी चीज़ें मतलब बोले थे मुझे कि मतलब छोड़ो वो सब पुरानी बात है, मतलब मैंने ये बोल दिया था पेपर का लेवल ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि बच्चे भी बोल रहे थे, बार बार मैसेज कर रहे थे, मैंने ग्रुप में डाल दिया था कि पेपर का लेवल ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर वो चीज़ 2-3 साल का जब ट्रेंड देख रहे हो, पेपर वन लाइनर आ रहा है, तो क्या गलत बोल दिया सर ने यार, क्या गलत बोल दिया सर ने, क्या गलत बोल दिया मैंने, क्या गलत बोल दिया बाकी लोगों ने। जब वन लाइनर आ रहा है तो वन लाइनर ही तो बोलेंगे यार, पेपर वन लाइनर आएगा, पेपर सुपरफिशियल आएगा। हर कोई बोल रहा था, मैं भी बोल रहा था कि जब 45 क्वेश्चन बनाना होगा एग्जामिनर को, तो वो अगर बनाएगा पेपर तो सुपरफिशियल ही बनाएगा। 30 चैप्टर से 45 क्वेश्चन बनाने हैं तो एक एक क्वेश्चन उठाएगा, आराम से बनाएगा वो, उसमें दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। दिक्कत वाली बात ये हुई कि बायो और केमिस्ट्री में तुम्हारा टाइम खत्म हो गया। अगर कोई बच्चा कूल माइंडेड होगा, आराम से उसने 35 क्वेश्चन किए होंगे, क्योंकि बीच बीच में क्वेश्चन आसान है मेरे भाई, बहुत आसान है, ठीक है। क्वेश्चन आसान है बीच बीच में, तुम मानो या ना मानो, क्वेश्चन आसान है, ठीक है। मैं पेपर जब सॉल्व कराऊंगा तो तुम देखना, मैं ट्रिक से ही सारा पेपर सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। अभी मैं पेपर हो जाने दो मेरा, मैं फिर सॉल्व कराऊंगा इसको, ट्रिक से ही सारा करा दूंगा। और 2-3 क्वेश्चन जो उनको मैं बोलूँगा तुमको करना ही नहीं था भाई, तुमको करना ही नहीं था। वो लेंदी क्वेश्चन तो उनको छोड़ना था, तुम्हें आगे बढ़ना था, लेकिन तुम फंस गए वहीं पे। कई सारे बच्चे थे जिनके 705 नंबर आए थे टेस्ट में, उनके जो है 600 नंबर आ गए, 580 590 नंबर आ गए, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे मेरे मेंटरशिप में जिनके पिछले साल 641 थे, 640 थे, 636 थे, इस बार उनके नंबर 560 570 580 आ गए, ठीक है। 705 695 नंबर पाने वाला लड़का अभी 2 दिन पहले टेस्ट में पाया था, वो 705 नंबर, उस लड़के के नंबर 610 615 आ रहे हैं, मतलब सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन दिक्कत है, एक लड़का है 635 आ रहे हैं, वो कह रहा है भैया 635 आ गए। मैं बोला यार बहुत अच्छी बात है, एम्स में जा रहे हो, ठीक है। तो यार बात है कि यार किसी के साथ गलत मत करो, ठीक है। तुम्हारे लिए बहुत सारे लोगों ने जी जान लगा के मेहनत करी थी, तो ये काम मत करो कि आदमी परेशान हो जाए एकदम, हर मिनट उसको अपनी क्लैरिफिकेशन देना पड़े। बच्चे तो बच्चे कर रहे हैं, टीचर्स क्यों कर रहे हैं भाई? दिक्कत ये टीचर्स क्यों कर रहे हैं, टीचर्स क्यों कर रहे हैं? आपने पढ़ा दिया, आपके पेपर से आ गया क्या? आपने पढ़ा दिया फिजिक्स, आपके से अगर आ गया हो तो आप दिखा दो। आपने वो एडवांस वाला मेनिस्कस वाला क्वेश्चन करवाया होगा, आप दिखा दो, ठीक है। आपने वो ए और ओमेगा वाला क्वेश्चन कराया होगा, आप दिखा दो। तो जब भैया आपने खुद ही नहीं कराया वो चीज़, तो फिर दूसरों को क्यों मतलब ऐसे बरगला रहे हैं कि तू ब्रो मत बोल, मैं भाई नहीं तेरा, दिखाई नहीं दे रहा, टॉप पे बैठा मैं दिखाई नहीं दे रहा। आगे उसके बाद बोल रहे हैं कि ट्रिक नहीं बताता हूँ मैं, ठीक है। ये इमोशन बेच रहे हैं, ड्रीम 45। अरे भाई एड्रेनलिन रस होता है, एड्रेनलिन रस नाम की भी एक चीज़ होती है। इंसान पढ़ाते पढ़ाते रहेगा, एड्रेनलिन रस आएगा, वो बोलेगा, उसको अपने कंटेंट पे दम है, उसको अपने कंटेंट में दम है, उसको अपने कंटेंट पे भरोसा है, वो बोलेगा। मैंने खुद कितनी बार बोला था कि मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा अगर अवतार से क्वेश्चन नहीं आया तो आ गया ना यार, मैं दिखा दूंगा। सर ने भी बोला था क्वेश्चन आएगा, सर ने ये बोल दिया था कि 1 लाइनर आएगा, 2 लाइनर आएगा, क्योंकि भाई पेपर वही वैसा 10 साल से 5 साल से बन रहा था, तो कोई भी बोलेगा यार, ठीक है। तो अब कूल बनने के चक्कर में, स्मार्ट बनने के चक्कर में, ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में ऐसा कोई भी काम ना किया जाए कि दूसरे को दिक्कत हो, दूसरे को हानि पहुँचे, ठीक है। टीचर हो, आप लोग भी टीचर हो, सारे टीचर हो, तो आप भी पढ़ा रहे हो, वो भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगर आप ये बोलो कि बस इमोशंस के दम पे, पीडब्ल्यू के दम पे बच्चा जुड़ा हुआ, तो आप गलत हो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, उनके अंदर टैलेंट है, पढ़ाने की कला है, ठीक है। फर्श से अर्श तक कैसे बच्चों को पहुंचाया उन्होंने, वो सबको पता है, ठीक है। इतने सारे बच्चे सिलेक्ट होकर आते हैं मेरे ही कॉलेज में, कितने सारे बच्चे, अगर 40 बच्चों को उठा लूँ उसमें से 25 बच्चे बोल देंगे हमारे सर से पढ़े हैं, ठीक है, पीडब्ल्यू से पढ़े हैं, ठीक है। तो आप ये बिल्कुल डिनाई मत करिए कि बस इमोशन है या टीचर। अभी सर एक क्वेश्चन सॉल्व करा था, वही मैंने इसका वाला ही क्वेश्चन था शायद, उसमें सर ने सारा डिफ्रेंशिएशन कर दिया, उसके लिए ट्रोल कर रहे हो, ठीक है। अरे लाइव पेपर सॉल्व करने आ रहा है इंसान, ठीक है, ट्रोल करने की क्या जरूरत है भाई? लाइव कम से कम इंसान लाइव सॉल्व तो कर रहा है, 3-3 4-4 घंटे बैठ के सॉल्व करके पेपर रट्टा मार के तो आगे सॉल्व नहीं कर रहा ना। अगर हो कोई धुरंधर जो लाइव आके पूरा पेपर, बच्चे तुम लोगों ने देखा होगा इस बार कि हर बार पेपर का सॉल्यूशन तुरंत आता था, इस बार फिजिक्स के पेपर का सॉल्यूशन लेट आया। पेपर टफ था, सॉल्व लोग करा रहे थे, बैक एंड पे पेपर सॉल्व हो रहा था, पेपर सॉल्व कराया गया बड़े बड़े धुरंधरों से, उसके बाद थोड़ा सा देखा गया, फिर आगे सॉल्व कराया गया, ठीक है। ये चीज़ कोई डिनाई नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो बस यही था यार, कह रहा हूँ किसी को गाली मत दो, ठीक है। उल्टे सीधे कमेंट ना करो, अननेसेसरी चीज़ें मत करो, अनएथिकल चीज़ें मत करो। तुमसे ज़्यादा मेहनत करी गई थी, तुमसे ज़्यादा मेहनत एक टीचर करता है,
और ख़ास करके पीडब्ल्यू के टीचर्स को क्यों टारगेट कर रहे हो भाई? टारगेट क्यों कर रहे हो? टारगेट ना करो, ठीक है? टारगेट करना अच्छी बात नहीं है। कितनी मेहनत उन लोगों ने लास्ट के टाइम पे करी है वो तुमको पता है, सबको पता है। डिमांड किसकी होती है? डिमांड तुम्हारी होती है तो टीचर करता है, ठीक है? डिमांड तुम्हारी थी कि 1 शॉट लाओ, उम्मीद लाओ, उम्मीद लाओ, उम्मीद लाओ, तो सर लोगों ने लाया, ठीक है? डिमांड तुम्हारी थी, सर ने तो बोला ड्रीम 45 फिजिक्स में। केमिस्ट्री में किसकी डिमांड थी? फिजिकल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में किसकी डिमांड थी? तुम्हारी डिमांड थी, तो सर लोगों ने कराया, ठीक है? और कराने के बाद भी अगर तुम ऐसा करोगे कि किसी की वैल्यू ना करो, तुम गाली दो, पेपर तुम्हारा ख़राब हो गया, एनटीए की गलती वजह से तुम गाली किसी और को दोगे, गलत चीज़ है, ठीक है? मत करो, बस इतना रिक्वेस्ट मत करो। और जो टीचर ये सब कर रहे हैं, ठीक है, चाहे व्यूज़ के लिए कर रहे हो चाहे किसी चीज़ के लिए कर रहे हो, बंद कर दीजिए, ठीक है? अच्छा नहीं लगता, ठीक है? टीचर आप भी हैं, बाकी लोग भी टीचर हैं, ठीक है? आप रोस्ट कर रहे हो, रोस्ट करिए, अच्छे तरीके से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब किसी को पर्सनली टारगेट कर रहे हो कि इमोशन बेच रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, दिस है दैट है, तो ये गलत चीज़ है, ठीक है? आप भी उस सिस्टम का पार्ट हो, ठीक है? लोग आपके ऊपर भी आएंगे तो आपको भी दिक्कत होगी, ठीक है ना? ये चीज़ें गलत है, ठीक है? बाकी बच्चों यार मिलते हैं। पूरी की पूरी बायोलॉजी एनसीईआरटी से आई है, 97 क्वेश्चन एनसीईआरटी से हैं, 3 क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी है। पूरी की पूरी 45 के 45 जो केमिस्ट्री में पूरा का पूरा एनसीईआरटी से है। और फिजिक्स में लगभग 25 से ज़्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी से है और लगभग 20 से ज़्यादा क्वेश्चन तुम्हारे उसमें पीवाईक्यू में भी कॉमन मिल जाएंगे, ठीक है? 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मतलब आउट ऑफ कंटेक्स्ट देख रहे हैं, मतलब वो कहीं मिल नहीं रहे हैं, ठीक है? और फिर पीवाईक्यू या एलियन के मॉड्यूल या पीडब्ल्यू के मॉड्यूल में जब तुम देखोगे तो उसमें से भी लगभग कुछ ना कुछ क्वेश्चन, कुछ ना कुछ पोर्शन जो है तुमको मैं दिखा दूंगा, ठीक है? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ाई करते रहो, डिप्रेस्ड मत होना। 15 तारीख को मेगा वीडियो आ रही है 2 घंटे वाली। 2 घंटे में पूरी टीचर की स्ट्रेटजी जितना कुछ होता है, टीचर किताब क्या क्या पढ़ना है, क्या करना है, सारा का सारा टेस्ट रिवीजन सब कुछ बता दी जाएंगी। और उसके बाद कोई पूरे साल तुमको स्टडी देने की ज़रूरत नहीं है। एक ही मेरा टारगेट होता है, एक ही स्टडी वीडियो देता हूँ पूरे साल में, स्टार्टिंग में और फिर लास्ट में एक वीडियो देता हूँ, ठीक है? 2 वीडियो में पूरा काम हो जाता है, ठीक है? हर महीने जो स्ट्रेटजी बदलेगा ना, जो हर महीने आके बता रहा है दिस मंथ स्ट्रेटजी, 3 मंथ, 9 मंथ, 6 महीना, भाई जो खुद की उसकी स्ट्रेटजी नहीं सही है, खुद अपना स्ट्रेटजी चेंज कर रहा है, तुम्हारा सिलेक्शन को क्या करवाएगा, ठीक है? 1 टीचर 1 बुक 1 स्ट्रेटजी, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखना हमेशा। 1 टीचर 1 बुक 1 स्ट्रेटजी को ही फॉलो करना। 15 तारीख को वीडियो डालूंगा, एक बार देख लेना, ठीक है? थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। जिन बच्चों का पेपर अच्छा गया है कंग्रेचुलेसन, जिनका खराब गया है लड़ो, भागोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है? लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर छोड़ दोगे तो कुछ नहीं होगा। अगर मैंने छोड़ दिया होता 21 में पेपर का लेवल देख के, भाग गया होता मैं भी, ठीक है? आज यहाँ पे नहीं बैठा होता जहाँ पे बैठा हूँ आज। तो छोड़ना नहीं है, लड़ना है। जिनके 4 से 5 ड्रॉप होंगे उनके ऊपर वीडियो में बना दूंगा। जिनके पहले, दूसरे, तीसरे ड्रॉप थे, लड़ो, एक चांस और दो, ठीक है? थैंक यू, ऑल द बेस्ट।